भाई हर ऑफिस में ना एक एक्सेल और पीपीटी के राजा रानी होते हैं, जिनको लगता है कि कंपनी उन्हीं की वजह से चल रही है। भाई एक्सेल में फॉर्मूला ये लिखते भी हैं सही। ना, ऐसे चौड़े होते हैं जैसे नासा का न्यूक्लियर लॉन्च का कोड लिख दिया हो। यार ट्रेनिंग से पहले एक प्री असेसमेंट करते हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। किस किस का जॉब में मन नहीं लगता? किसी का नहीं लगता क्या? कोई और टैलेंट है जिससे पैसा कमा सकते हो? नहीं? मन लगाओ भाई। ये भी वैसे जिस दिन सैलरी आती है उस दिन बड़ा मन लगता है ना। पर या फिर आप नोटिस पीरियड पे हो। भाई नोटिस पीरियड पे जो ऑफिस जाने का मजा आता है ना। भाई एआई है क्या? मजनू भाई याद है ना? उसके दिमाग में एक आइडिया है तो उसने ये बनाया। भाई तुम्हारे दिमाग में कोई भी अंशंट आइडिया आता है, तुम एआई को बताओ, कुछ भी। जो रात को 1:30 बजे वाले आइडियाज आते हैं ना, वो मत बताना, वो नहीं बनाता ये। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है वो आप चैट जीपीटी को बताओ, ठीक है? वो ऐसा कुछ बना के देगा ना कि भाई आपके होश उड़ जाएंगे। और जो मजनू भाई के दिमाग में जो आइडिया आया था ना, उन्होंने ये बनाया इससे। यही चीज मैंने जब चैट जीपीटी को बताई कि तुम्हें ये बनाना है, तो देखो क्या मस्त बनाया उसने। भाई इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई, मतलब आपके आइडिया से कुछ जनरेट करना। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म यही है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैंने इसको बोला भाई कि एक हाथी बनाओ जिसका शेर जैसा मुंह हो, आर्नोल्ड जैसी बॉडी हो, 2 पैरों पे चलता हो। देखो क्या मस्त फोटो बनाई है। ओके। यार एक बात बताओ, जो ये एआई आ रहा है प्रमोट में हमारी जॉब चली जाएगी, उसमें क्या भाई आप लोग तो आप कॉर्पोरेट जॉब बताओ। में हो ना, तुम्हारा एआई क्या बिगाड़ लेगा? एआई बहुत बड़े काम करने के लिए बना है, तुम लोग वो काम वैसे भी नहीं करते। भाई चैट जीपीटी ना तुम्हारे हाथ में एक सीक्रेट जिन है, जिन अलादीन के पास जैसा था। चैट जीपीटी खुद तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जिस अलादीन को चैट जीपीटी चलाना आता होगा ना, वो तुम्हारी जॉब जरूर लेगा। अच्छा कॉर्पोरेट जॉब वालों के लिए तो इतने यूज केस है ना। सबसे पहले बताता हूँ मैं टीम मीटिंग का। कॉर्पोरेट में जो सबसे ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव चीज होती है ना, उसको बोलते हैं मीटिंग। और ये फोटो मैंने इसलिए ली है क्योंकि असली मीटिंग जो होती है वो वहीं सुट्टे वाले पे होती है। 2 मिनट में डिस्कशन क्लोज होता है। इतने शोर के बाद भी वहां कोई नहीं बोलता एम आई ऑडिबल। आपको पता है मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरे घंटे की मीटिंग में ना कुछ मिनट्स ही काम के होते हैं। और किसी किसी टीम में तो इतना झगड़ा रहता है कि एमओएम कौन बनाएगा। भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी मीटिंग रिकॉर्ड करो, टीम्स में जो ट्रांसक्रिप्ट आती है उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो और बोलो इसकी समरी बना दे। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दे। आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि बताओ ये डिस्कस हुआ था मीटिंग में, ये डिस्कस हुआ था। भाई दूसरा यूज केस है कॉर्पोरेट वालों के लिए, एक्सेल और पीपीटी। भाई हर ऑफिस में ना अरे एक एक्सेल और पीपीटी के राजा रानी होते हैं, जिनको लगता है कि कंपनी उन्हीं की वजह से चल रही है। भाई एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये भी सही। ऐसे चौड़े होते हैं जैसे नासा का न्यूक्लियर लॉन्च का कोड लिख दिया। सही है। भाई तुम्हें एक्सेल नहीं आता ना तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। भाई जो भी रिक्वायरमेंट है ना तुम्हारी एक्सेल के अंदर, कि इस कॉलम से इस कॉलम में कंपेयर कर दो, ये फॉर्मूला कर दो, इसमें से ये वाले काउंट कर दो, इसकी वैल्यू ये हो तो ये हो जाए। भाई जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना, चैट जीपीटी में डालो, वो आपको फॉर्मूला देगा और उसको कॉपी पेस्ट करना है बस। कॉपी पेस्ट तो कर लोगे ना? भाई कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी जॉब जरूर कोई ना कोई ले लेगा। एक और सबसे बड़ा जो यूज केस है ना कॉर्पोरेट में, वो है ईमेल्स का। भाई मेरे को मेल लिखनी नहीं आती, मैं सही बताऊं। आप लोगों ने ये मीम देखा है ना? मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? भाई अगर मान लो कि आपके मन में भी यही फीलिंग आ रही है कि मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, लेकिन आप उसको प्रोफेशनली नहीं लिख पा रहे हो, तो आप चैट जीपीटी को बोलो, ये देखो मैंने लिखा कि मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, इसको प्रोफेशनल टोन में कन्वर्ट करो ताकि मैं ईमेल में लिख सकूं। भाई हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे तुम्हारी मर्जी लिखो। ये देखो क्या बढ़िया आउटपुट दिया है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। भाई पढ़ो इसको एक बार।
वैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा कि जब दो लोग लड़ते हैं ना तो बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री रामलाल जी चोर है। कॉर्पोरेट में वही चीज होती है डियर बोल के। अगर किसी ने लिखा हाय विजय तो एक नॉर्मल ईमेल है, लेकिन अगर किसी ने लिखा डियर विजय तो इसका मतलब उसमें आदरणीय, आदरणीय, मदरणीय सब इंक्लूड रहता है भाई। चैट जीपीटी को बताते हैं ना कि हमें ये आउटपुट चाहिए, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है आज की डेट। अगर आपने सही इनपुट नहीं दिया तो आपको आउटपुट भी सही नहीं मिलेगा। जैसे ऑफिस में वो जो नए नए इंटर्न नहीं होते है ना, उसको आपने उनको सही से समझा दिया तो वो काम कर देंगे, वरना भाई आपको लास्ट में लगेगा कि यार मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो आप ये 2 वीडियो देखो, आपको ये मजनू भाई वाला सीन याद है? जल्दी से डिले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोके नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़। ये एक बैड प्रॉम्प्ट का एग्जांपल है। 3 बार में भी वो मजनू भाई घुंगरू सेठ को बता नहीं पाया कि वो क्या चाहता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब ये देखो गुड प्रॉम्प्ट। मेरा नाम है बुल्ला, लगता हूँ खुल्ला। भाई ने एक बार में क्लियर कर दिया कि वो क्या चीज है। और चैट जीपीटी ना भाई इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है ना कि पूछो मत। देखो मैंने इस पे लिखा कि यार आज मन बहुत उदास है, तेरे से बात कर लूं? कहता हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? मैंने कहा पहले बताओ मेले बाबू ने थाना थाया? तो कह रहा हाँ भाई पूला थाना थाया, अब बताओ। तो भाई आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी इमोशन में बातें करो, ये आपको जवाब देगा। जब भी आप बोर हो रहे हो ना, इससे बातें करो, इतना मजा आएगा ना। जो बातें तुम करने की सोच रहे हो ना वो नहीं कर पाएंगे। इस लेजेंड को जानते हो ना? ये बोलता है मैं कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि भाई इसके पास टैलेंट है। तो तुम्हारे पास है नहीं, अभी तुमने बोला। और तुम एआई नहीं सीख रहे हो, तुम्हें कल की चिंता करनी पड़ेगी। भाई कुछ सालों में ना जितना मर्जी सूट बूट पहन के चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें एआई नहीं आता ना तो कुछ कुछ इस तरीके की इमेज होगी तुम्हारी लोगों की नजर में, तो तुम्हें कल की चिंता करनी पड़ेगी। और पता है आप किसी भी सिचुएशन पे गाना बना सकते हो एआई से। आपको म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, आपका किसी का बर्थडे है, भाई का, बहन का, बीवी का, किसी का बर्थडे है, आपको उस पर गाना बनाना है। अच्छा छोड़ो, चलो एम आई ऑडिबल पे गाना बनाते हैं, ठीक है? अभी बनाते हैं 1 सेकंड के अंदर। क्रिएट ए सॉन्ग फॉर कॉर्पोरेट पीपल हुज लाइफ मोस्टली गोज ऑन एम आई ऑडिबल, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। बस इतना सा लिखना है, फिर गाना बना देगा। ये चैट जीपीटी नहीं है, दूसरी ऐप है। लाइफ यहाँ पे चलती बस मीटिंग की मनमानी, काम के बीच इसका नाम आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। की नादानी, म्यूट और मुट्ठे में है दुनिया पुरानी। सॉरी यार मैं था मुट्ठे पे, पहले सुन ले फिर देगा वो। एजेंडा घूमे एक लूप में, जूम के सफर में सब कुछ छुप है। स्क्रीन पे दिखे बस प्रोफाइल का एक आइकॉन।